देखिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आप पढ़ने जा रहे हैं आज के सेशन में 15D सांख्यिकी कक्षा 8। कक्षा 8 के इस चैप्टर में मैं आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप लोग जाके देखिएगा। कक्षा 8 उसमें सभी बारीकियों पर ध्यान देते हुए, उदाहरण को समझाते हुए, परिचय सांख्यिकी का कराते हुए 15A, 15B, 15C। आज हम लोगों का जो सेशन है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 15D। आइए हम लोग उस प्रश्न में चलते हैं, पहले प्रश्न की ओर, अभ्यास 15D के। तो पहला प्रश्न है, अगर बात किया जाए कि नीचे दिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान रहते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए, ये आपके आयत चित्र है, ठीक है। ये आपके कौन से चित्र हैं? आयत चित्र हैं। और ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। और ये ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है। किसका कितना ऊंचाई है? 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175। ये एक्स अक्ष है, ये क्या है? वाई अक्ष। अब बात होती है कि देखिए, पहले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे जब, तो पहला प्रश्न है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग में है? सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग में है? तो जो सबसे अधिक ऊंचा रहेगा वही क्या होगा? मान लिया जाएगा। तो पूछ रहा सबसे अधिक की आप बात करेंगे, सबसे बड़ा यही है। तो ये 155 से 160 के बीच। तो आंसर क्या लिख देंगे? आंसर लिखेंगे 155 से 160। ठीक है। किस वर्ग में है? 155 से 160। सेंटीमीटर में दिया, आप लोग सेंटीमीटर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। देखिए, 160 से 165 के बीच कितनी है? 10 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? तो देखिए, ये इंक्लूड है 10 में, ठीक है। 10 में तो 8 लेंगे नहीं। 10, 6, 16, 4, 20, 2, 22। तो यहाँ क्या लिख देंगे आंसर में? आंसर में 22 लिख देंगे। 160 सेंटीमीटर से कम और ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? 22 है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? तो आप देखिए, सबसे जो कम मिलेंगे हमको, इसमें मिलेंगे कितना? 2। किसमें? 145 से 150 के बीच में। तो यहाँ लिखिए आंसर में 145 से 150। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? तो आप लोग बताइए कितने शिक्षार्थी हैं। कह रहा है 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने हैं? देखिए, 155 को देखेंगे आप तो कितना मिलेंगे जी? अच्छा, 155 या कह रहा है, तो ये देखिए 8। यहाँ देखिए एक बार ध्यान से, 8, 10 कितना होता है? 18। 18 में 12 जोड़ेंगे 30 होगा। तो आंसर लिख लीजिए, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के 30 विद्यार्थी हैं। कितने शिक्षार्थी हैं? 30 शिक्षार्थी हैं। 30 शिक्षार्थी हैं। ये रहा आपके पहले प्रश्न के उत्तर। आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए, दूसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थी के प्राप्तांक दिए गए हैं। कितने शिक्षार्थी के? 60। और पूछ क्या रहा है? एक तरफ प्राप्तांक, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या। ये दिया है 0 से 10, 10 से 20, 10, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इधर इसका दिया है विद्यार्थियों की संख्या 2, 4, 5, 8, 12, 15, 9, 5। अब इसको करना क्या है? आंकड़ों को आयत चित्रों में प्रदर्शित कीजिए। तो आयत चित्र क्या होते हैं, मैं अभी बताया था आपको। क्या करिए कि आप संरचना बना लीजिए यहां से और यहां तक की, और एक तरफ क्या कर लीजिए, पहले हमको जरूरत कितनी तक है? 15 तक जरूरत है। तो आप 15 तक के लिए बना लीजिए। 16 तक जाएंगे तो 15 तक की तैयारी हो जाएगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। 15 तक की हमको जरूरत है। तो इधर क्या हो गया? विद्यार्थियों की, ये हो गया आपका विद्यार्थियों
की संख्या। और इधर क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक। तो इसमें प्राप्तांक कितना कितना दिया है लिख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कहां तक जाना, 80 तक, 80, 90, आप 100 तक लिख लीजिए। ठीक है, ये प्राप्तांक दिया है। अब बनाना क्या है, देखिए 0 से 10 वाले में ध्यान से देखिए, इधर यहाँ पे देखिए 0 से 10 वाले में कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी। तो यहाँ पे मानक है 2 विद्यार्थी ले लीजिए। समझ में आ गई होगी बात। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, 10 से 20 में कितने हैं जी, 4। तो 4 वाले से लाइए, यहाँ पे 4 है, तो 4 वाले से लाकर 10 से 20 मिला लीजिए। ठीक है, अब 20 से 30 में कितने हैं, 20 से 30 में 5 है, तो 4 के ऊपर जो पड़ता है यहीं 5 पड़ेगा, हो गया। 30 से 40 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, 8। तो 8 वाले को लाइए यहाँ पे। ठीक है, अब आगे 40 से 50 के बीच 12, 40 से 50 के बीच 12 विद्यार्थी हो गए। और 50 से 60 के बीच 15, मतलब 14 के बाद 15 पड़ेगा, तो यहां आ गया 60। 60 से 70 के बीच, 60 से 70 के बीच 9 विद्यार्थी, तो 9 कहां पे, यहां पे आ जाएगा, 9 हो गया। आगे देखिए 60 से 70 हो गया, और 70 से 80 5, 70 से 80 5, 5 कर लीजिए। ठीक है, ये आपका रहा, क्या रहा, एक्स अक्ष, और ये क्या रहा, वाई अक्ष। यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्राप्तांक, 10 प्राप्तांक। और यहां लिख सकते हैं वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी। चलिए, इन दोनों को आप कर लीजिए। दूसरा सवाल भी आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत उनकी कामगारों की आयु तथा उनकी संख्या दी गई है। देखिए अब बात होती है कि कार्यरत कामगारों की आयु है और उनकी संख्या है, तो एक तरफ आयु वर्ष में लिख देंगे और कामगारों की संख्या। देखिए 25 से 30 वर्ष में जो है 40 है, 30 से 35 में 60 है, 35 से 40 में 80 है, 40 से 45 में 70 है कामगार, और 45 से 50 में 60 है, और 50 से 55 में 50 ही है। तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आयत चित्रों में प्रदर्शित कीजिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित कीजिए। पहले सबसे पहले आयत बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात होती है कितने हैं, 0 है यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक ही है, 80 तक छोड़ दीजिए। वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स अक्ष। अब बात होती है ये कि 25 से 30 वर्ष में, ठीक है, यहां से 0 से हम लोग कहां जाएंगे, तब 25 जाएंगे, और जब 25 जाएंगे तो इसको श्रृंग एवं गर्त कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, 25 चले गए। अब हमको कहां जाना है, 25 से 30 में। 25 से 30 में कितने हैं बेटा 25 से 30 में कितने हैं, तो यहाँ पे लिख ही लीजिए, 5 5 का अंतर है ना, 5 का वर्ग अंतराल है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 25, 30, 35, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60।
60 तक जाएंगे, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं, 55 तक है हमको जरूरत। तो देखिए 25 से 30 में कितने कामगार हैं? 40। यहाँ देखिए 25 से 30 में कितने हैं? 40। तो यहाँ 25 से 30 में क्या लिख लेंगे? 40। और 30 से 35 में कितने हैं? यहाँ 30 है, 35 है, 60। तो 60 ऊपर है, तो यहाँ 35 तक ले चलिए। उसके बाद 35 से 40 में कितने हैं? 80। तो 80 जो सबसे ऊपर है, यहां से ले चलिए किसको? 40। अब बात बनती है कि 35 से 40 हो गया 80, 40 से 45 70। तो 70 यहां नीचे है, तो 40 से 45 भी खत्म। 45 से 50 60, तो यहां 60 है। पैंतालीस से 50 60। और उसके बाद 50 से 55 कितना है? 50 है, तो ये हो गया 50 आपका। तो ये हो गया 50 से 55। यही आपकी क्या है? साड़ी है, जो कि ये नीचे है आयु वर्षों में, और ऊपर क्या है? कामगारों की संख्या, कामगारों शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसी के साथ आज हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। ये आपका 15D है जो समाप्त हुआ कक्षा 8 का सांख्यिकी। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप क्या करिए? एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। पुनः आप सभी को धन्यवाद और आभार।